हम जो भी चाहते हैं अपने जीवन से, जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखे हैं, उसको लेकर हमारी रफ्तार क्या है, हमारी गति क्या है, किस गति से उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कितनी हम मेहनत कर रहे हैं, ये आपको समय समय पर मूल्यांकित करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में आप जो है जहाँ पे खड़े हैं ना, आपको ये लगेगा कि आप चल तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद समझिए, एक गाड़ी है जिसकी गति बहुत अच्छी है ना, 100 की स्पीड से चल रही है और निरंतर चल रही है, बीच बीच में रुक नहीं रही है। आप सोचिए, वो जल्दी पहुंचेगी, जो 20 की स्पीड वाली है वो जल्दी पहुंचेगी। समय पर पहुंचना कहीं पर बहुत जरूरी होता है, और यदि आप किसी कारणवश लेट हो गए हैं तो भी आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य पथ पे पहुंचने में कुछ लेट हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो भी क्या वही गति चल रही है जो गति आपकी पहले चल रही थी? क्या उतनी ही मंद गति से आप आगे बढ़ रहे हैं? और मैं एक बात और आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध हो। आपने कोई लक्ष्य यदि आपने चुना है और अभी तक आपको लक्ष्य नहीं मिला है, तो अपने आप को 30 दिन का चैलेंज दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप उस लक्ष्य के योग्य हैं या नहीं है। जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग IAS और PCS एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और लगे हुए हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, लगे हुए हैं, कुछ बदल नहीं रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, इससे आपको क्लियरिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। जहाँ तक 1 महीने का अपने आप को चैलेंज दीजिए। चैलेंज किस बात का दीजिए? एक डिसिप्लिन बनाइए, और सुबह उठने से लेकर के शाम तक आपको क्या पढ़ना है इसको लेकर के एक आप पूरा सीक्वेंस बना लीजिए। ठीक है, अब देखो, इस 1 महीने के दौरान आपके साथ बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, जैसे कि बीच में आप बीमार भी पड़ेंगे, जैसे कि बीच बीच में आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है, आपके यहाँ पे कोई कार्यक्रम प्रोग्राम कुछ ना कुछ होगा, परिवार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कई सारे ब्रेक आपको मिलेंगे। इस पूरे 30 दिनों के दौरान की बात कर रहा हूँ, लाइफ में तो बहुत सारे ब्रेक आते ही हैं। अब इस सारी परिस्थितियों में रहते हुए भी यदि 30 दिन आप अनुशासित तरीके से उस दिनचर्या का पालन कर गए जो आपने तय किया है शुरुआत में, कि आप इतने बजे जगेंगे, इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे ये पढ़ेंगे। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग नौकरी पेशा में भी होंगे, है ना, तो आप लोगों को लगेगा कि हम क्या करें। आप भी अपना एक डिसिप्लिन तय करिए, आप अपनी जॉब के साथ एक डिसिप्लिन बनाइए कि भाई मैं इतने बजे जॉब से वापस आऊँगा तो पढ़ूंगा। या फिर जिन लोगों का ये हो कि अनिश्चित हो, जॉब में ही पता नहीं है कि भाई कितने बजे की क्या टाइमिंग रहेगी, वो अपना एक ऐसा डिसिप्लिन बनाए कि जब भी समय मिलेगा तब मैं पढ़ूंगा। अब इसको 30 दिन तक ट्रैक करिए। 30 दिन तक कोई भी माध्यम बना लीजिए। आप ट्रैक करने के लिए मैं आपको गूगल कैलेंडर का यूज करते हैं, गूगल कैलेंडर में आप चाहे यूज कर सकते हैं, कोई भी माध्यम। आप एक पेन कागज में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि अच्छा आपने ये किया, एक पूरा विवरण बनाइए। और इसके बाद जब आप 30वें दिन पहुंचिए, 30 दिन को आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद एक मूल्यांकन पे बैठिए और ये पाइए कि आप 30 दिनों में आपने कितना प्रतिशत इसको अचीव किया। यदि आपको अचीव करने का परसेंटेज 90% से ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। यदि आपने इसमें टाल मटोल की है, आपने आज के काम को कल पे टाला है, कल के काम को परसों पे टाला है, आज सो लेता हूं, कल पढ़ लूंगा, बाद में कर लूंगा, अभी नहीं तो फिर बाद में हो जाएगा, यदि इस प्रवृत्ति में है आप लोग, तो आप मान लीजिए उस लक्ष्य को छोड़ दीजिए, कुछ दूसरा चुन लीजिए, क्योंकि वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही टाल मटोल करते रहेंगे। यदि आपने 1 महीना व्यतीत कर दिया ऐसे टाल मटोल करते हुए, तो आने वाला 1 साल भी आप व्यतीत कर देंगे और आने वाला पूरा 2 साल, 4 साल, 6 साल भी व्यतीत कर देंगे। ऐसे में आप अपने आप को पहले परखिए कि जो आपने इतना बड़ा सोच रखा है, क्या वो आप कर पाएंगे, क्या वो डिसिप्लिन है आपका। देखो, हर चीज एक साधना है ना, एग्जाम भी एक साधना है। क्या आप इसे साध पा रहे हैं? नहीं, साधना समझते हैं ना, किसी चीज को साध पा रहे हैं कि नहीं साध पा रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उसको साधना बहुत जरूरी होता है। पता चला आपकी सिटिंग कैपेसिटी ही नहीं है, पता चला आपने आंसर राइटिंग आपकी बनी नहीं पा रही, आप लिख ही नहीं पा रहे हो, 2 दिन लिख रहे हो, इसके बाद छोड़ दे रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर नहीं पा रहे हो और वो करना भी नहीं चाह रहे हो आप। बहुत बार हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं और हम ये कर नहीं रहे, दरअसल आप करना ही नहीं चाहते। आपको मैं समय भी दे दूंगा तो भी नहीं आप करोगे। तो ऐसी स्थिति में पहले एक बार अपने आप को जान लो, अपनी रफ्तार को जान लो, अपनी गति को जान लो, क्योंकि भाई समय बाउंडेड है, यहाँ पे आपकी एज लिमिट है यहाँ पे, है ना।
और आईएएस की एज तो चलिए जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल है, पीसीएस के लिए 40 साल है। क्या 40वें साल में जाके एसडीएम बनोगे आप? बताओ, क्या इसी रफ्तार से चलोगे कि 40वें साल में सिलेक्शन होगा? तो इसलिए अपनी गति और रफ्तार को समझना आपको बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी गति और रफ्तार को नहीं समझ पाएंगे ना, तो जहां खड़े हैं वहीं पे खड़े रह जाएंगे आप। उसी बस धीरे 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 थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में यू टर्न लेना पड़ेगा। और आपको मैंने हमेशा एक बात बताई, जब जीवन में हम यू टर्न लेते हैं ना, तो हमारी रफ्तार बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते से हम परिचित हो जाते हैं, हमें पता होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने जीवन में, जो लोग लेट हो गए, जो लोग लेट नहीं हुए हैं, लाइफ में बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि बढ़िया चलिए और खूब मेहनत करिए। जिस क्लास में भी आप हैं, जहाँ पर भी आप जहाँ तक पहुँच चुके हैं, वहाँ पे बेस्ट करिए अपना, सुपर। आप सबसे अच्छे होने चाहिए उस क्षेत्र में जो काम आप कर रहे हैं। और जो अभी लेट हो गए हैं, अपनी रफ्तार को बदल लीजिए, अपनी गति को बदल दीजिए, अपने आप को चेक करिए कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये मतलब बहुत ज़रूरी है। और यदि नहीं कर पाएंगे तो मतलब मैं आपको आज दे रहा हूं फिर से, मतलब एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं 30 दिन चैलेंज का। 30 डे चैलेंज अपने आज साथ लीजिए, अन्यथा ये एग्जाम छोड़िए या फिर दूसरा कुछ पकड़िए, ये नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है? तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ना, सर मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं सर, ये हो रहा है, जो फॉर्म आ रहा है भर रहे हैं पागलों की तरह, ना कोई तैयारी ना कुछ, बस किसी ने कहा फॉर्म भर दो, भर दिया, ठीक है? तो एग्जाम ऐसे नहीं निकलते ना भाई। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को आंकिए कि आप किस चीज के लिए बने हैं और आपकी क्या सोच है, क्या दिशा है और क्या आपके अंदर कैलिबर है, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप सही दिशा में बढ़ पाएंगे, है ना?